हेलो सत नमस्कार, मार्के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने मैथ की एक क्लास स्टार्ट की थी और जो पहली क्लास थी हमारी अनुपात समानुपात पर बेस्ड थी और आज इसी का दूसरा पार्ट है। हमने जो पहली क्लास हुई थी उसके अंदर अनुपात समानुपात का इंट्रो दिया था कि अनुपात समानुपात होता क्या है, कैसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्जाम की अगर बात करोगे, अगर मैथ सिलेबस में है तो अनुपात समानुपात बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर की बात करो, इवन यूपी पुलिस की बात करो, एसएससी जीडी की बात करो, दिल्ली पुलिस की बात करो, टीचिंग में कोई भी एग्जाम होगा, अगर मैथ है, अनुपात बहुत बेसिक चैप्टर है, इससे मिलाकर कई चैप्टर जुड़ के आएंगे। जैसे आप लाभ हानि पढ़ोगे तो वहाँ पर भी अनुपात समानुपात आपको देखने को मिलेगा। प्रतिशत पढ़ोगे, लैसे मैसे पढ़ोगे, कुछ भी चैप्टर अगर पढ़ोगे ना, इवन एडवांस मैथ में आप अगर एरिया भी पढ़ोगे, अनुपात समानुपात का रोल वहाँ पर भी रहेगा। तो बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोशिश करूँगा कि उन बच्चों के मन से मैथ को बिल्कुल डर निकालूँ जो बिल्कुल मैथ से डरते हैं। और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा आज जो कॉन्सेप्ट होगा एग्जाम बेस्ड है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या मिलता है देखो थोड़ा समझने के लिए। पहली चीज़, आपको जो भी वीडियो देख रहा है केवल वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वीडियो से मिल जाएगा या वीडियो में एक बार देख लो काम चल जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैथ केवल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की हमें आवश्यकता होगी। इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ना तो इसमें पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज हम बात करते तो करना क्या, आपको लिखते चलना है। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन बोलूंगा और क्वेश्चन को आप जैसे ऑफलाइन सेंटर पे लिखते हो ना, उसी प्रकार से लिखते चलना है और साथ के साथ सॉल्यूशन करना है मेरे साथ। मेरे से पहले करने की कोशिश करनी है आपको, नहीं हो रहा तो फिर मैं देखूंगा। जैसे अगर मेरे पास दो संख्या a अनुपात b, दो संख्या थी a और b, इनके पास जो रुपए है वे 2:3 के अनुपात में है। क्या कहा है, क्वेश्चन है कि दो संख्या a और b जो 2:3 के अनुपात में है, यदि इनके पास जो कुल रुपए है, जो कुल रुपए या कुल जो संख्याओं का योग है वो कितना है, 30 रुपए है। कुल कितना है, 30 रुपए है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी, आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं होता अनुपात समानुपात में। हमें इस वर्ड को देखना है, यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिख रखा है योग। योग का मतलब क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो भी कुल देगा उन्हें अनुपात को हमें वही करना है। इसने कहा दोनों संख्याओं का योग 30 है, हमारे दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करो, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। कितना हो जाएगा, 6। अब 6 की मल्टीप्लाई करिएगा, 6 की 2 में गुना तो 6 दूनी के 12 और 6 तिया के 18, यानी कि जो संख्या मेरे पास है वो कितने, 12 और 18 है। बस एक ही बात गौर करने के अनुपात में है कि दिया क्या है। इसने कहा दोनों संख्याओं का योग, योग का मतलब है दोनों को ऐड करने के बाद आपको 30 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा कितना होगा, 3 और 2 5। देखो प्यारे साथियों, आपको पता है अनुपात क्या होता है, अंतिम संख्या कटने के बाद जो अंतिम रूप होता है वो अनुपात होता है। अगर मैं यहाँ पे x मान लो, 2x ही हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। इसने कहा है दोनों का जो सम है वो कितना है, 30 है। दोनों का जो सम है वो कितना है, 30 है। हमारे का सम कितना होगा, 3 और 2 5x, कितना होगा, 5x। जब 5x बराबर 30 है तो 1x की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। 6 की 2 में गुना, 6 की 3 में गुना। तो x लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समझने के लिए हमने ये करा है। जैसा अगर मैं इसी क्वेश्चन को कुछ और चेंज करूं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याएं हैं a और b, a और b दो संख्या मेरे पास है, a और b दो संख्याएं पास में है। वो कह रहे हैं इन दोनों का जो अनुपात है वो 3:5 है, 3:5 है, 3:5 है। दो संख्याएं है जिनका अनुपात कितना है, 3:5। उसने कहा है इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है, अंतर 20 है। अंतर कितना दिया इस बार, 20 है। पहले क्वेश्चन में योग दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, अंतर दिया। कह रहा है कि इनका अंतर कितना 20 है, 20 है। अब देखिएगा यहाँ पे गौर करिए, यहाँ योग था तो हमने दोनों को जोड़कर भाग दिया था। यहाँ पे क्या इनका अंतर है, तो इनका अंतर कितना होगा प्यारे साथ, 2 होगा। भाई a का मान 3, b का मान 5, अंतर दिया हुआ है तो हमारे का अंतर कितना होगा, 2 हो गया। 2 से जब भाग करोगे आप कितना प्राप्त होगा, आपको 10 होगा, 10 होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 की 3 में मल्टीप्लाई कितना, 10 3 के 30, 10 पंजे के 50, 10 पंजे के 50।
50 है। अगर पूछ रहे बड़ी संख्या तो आंसर आपका क्या होगा 50 होगा। छोटी संख्या पूछ रहे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या इतनी चीज क्लियर है? अब तीसरा क्वेश्चन क्या बना के देगा यहाँ पे उसकी बात करते हैं। प्यारे साथियों, जैसे दूसरा क्वेश्चन था, अगर मैं इसी का एक क्वेश्चन और बनाऊं, इसने लिखा है दो संख्याएं a अनुपात के b, a अनुपात के b दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है। जिनका अनुपात क्या 3:5, 3:5 है। दो संख्याएं हैं a अनुपात b जिनका अनुपात 3:5 है, 3:5 है। क्या इतनी बात क्लियर है? उसने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे लिख दूं मैं एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1500 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 1500 है। जो संख्या हमने यहाँ पे मानी थी ना वही संख्या मान रही है। 30 50 दोनों की मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 1500 हो गया। अब देखो इस बार गौर करिएगा, यहाँ पे है क्या, ये गुणनफल दिया हुआ है। क्या है गुणनफल? गुणनफल का मतलब है दोनों संख्याओं की गुणा करके। यहाँ पे था योगफल, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे क्या दिया गुणनफल। अब मैंने एक चीज आपको कहा था, जो भी कुल देगा उसी से भाग करना है। उसने के दोनों का योग 30 है, 3 2 5 हो गए, 5 से डिवाइड किया। यहाँ पे दोनों का अंतर 20 है, हमारे का अंतर कितना है 2, 2 से भाग किया। अब यहाँ पे क्या दिया गुणनफल दिया, यानी कि दोनों की गुणा करके 1500 हो रहा है, तो हमारे की गुणा करके कितना होगा 5 तिया के 15, कितना हो जाएगा 15। 15 से जैसे ही भाग करोगे आप कितना प्राप्त होगा 100 होगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमने किसी संख्या के गुणनफल को भाग दिया, दो संख्या मेरे पास है इनके गुणनफल को भाग दिया है, तो हमेशा रूट निकालना पड़ेगा, हमेशा वर्गमूल निकालना पड़ेगा। उसकी भी बात करेंगे, वर्गमूल क्यों निकाला एक बार देखेंगे। पहले मैंने क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500, हमारे का गुणनफल 15, 15 से डिवाइड किया, कितना प्राप्त हुआ आपका 100 प्राप्त हुआ है, 100 प्राप्त हुआ है। अब करना क्या, जब भी दो संख्याओं की गुणा करके आप भाग करोगे, कुछ भी संख्या दी होगी हमेशा रूट निकालोगे। रूट क्यों निकाल रहे हो उसकी बात अभी करेंगे। तो रूट निकाला आपने, कितना प्राप्त हुआ 10, 10 तिया के 30, 10 पंजे के 50। क्या संख्या हमारे पास वही निकल के आ गई। अपना आंसर चेक करने के लिए एक काम करना है, 5 तिया के 15 00 ये आ जाएगा, 1500 गुणनफल हो गया। अब बात करें प्यारे साथियों कि हमने गुणा क्यों करी, हमने यहाँ पे वर्ग क्यों निकाला, क्योंकि हमने यहाँ पे तो वर्ग नहीं निकाला था, ना यहाँ पे वर्ग निकाला था। अब यहाँ पे हमने वर्गमूल क्यों निकाला उसकी हम बात करते हैं। आपको पता है देखो अनुपात क्या होती है, कटने के बाद जो वैल्यू बची है अनुपात वो होती है। जैसे संख्या 30 और 50 निकली है, अनुपात कितना 3:5 हमारे पास अनुपात आ गया। मैंने कहा दो संख्या मेरे पास थी, a अनुपात के b रेशो था 3:5, 3:5। अब पहली बात तो जो भी अनुपात है वो संख्या का अंतिम रूप है, कटने के बाद जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या 3:5 है। अगर इसे मैं x मान लूं क्या होगा 3x होगा, और दूसरी वैल्यू क्या होगी आपके पास 5x होगा। 3x और 5x, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसने कहा गुणनफल कितना है 1500। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसने कहा जो गुणनफल है, गुणनफल कितना दिया हुआ है साथियों, गुणनफल दिया है 1500। अगर हम अपने गुणनफल की बात करेंगे 5 तिया के 15, 5 तिया के 15, जब x की x से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 5, वो क्या होगा 15x² हो जाएगा। तो 15 से डिवाइड आप करोगे कितना प्राप्त हुआ है 100 प्राप्त हुआ है, लेकिन ये x² की वैल्यू है। जब x का मान निकालोगे तो रूट निकालो, कितना होगा 10 होगा। कोई दिक्कत समस्या, इतना काम कर लोगे तो 10 तिया के 30, 10 पंजे के 50 वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। कहने का मतलब केवल इतना है, अगर हमने गुणा की है, अगर गुणनफल की बात करेगा तो हमेशा वर्गमूल निकालना पड़ेगा, हमेशा वर्गमूल निकालना पड़ेगा जब भी गुणा की बात करोगे। तो आशा करता हूं कि चीजें समझ आई होगी। अब थोड़ी सी इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से, लेकिन आपको करना इतना ही है, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं उसको आपको लिखते चलना है और करते चलना है। एक अपनी कॉपी बना लीजिएगा मैथ के लिए अलग से, काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के सारे मैं यहाँ पे कराऊंगा। जैसे अगर मैं लिखूं, क्वेश्चन क्या है, a अनुपात b दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:4 है। क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:4 है। दो संख्याएं a b, अनुपात कितना है 5:4। उसने कहा यदि
a बराबर 25 हो, यदि a बराबर 25 हो तो b की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। पहला काम आपको करना क्या है प्यारा साथियों, हमें देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इस बार ना तो योग की बात करी है, ना ही अंतर की बात करी है, ना ही गुणनफल की बात करी है, तो कहीं की बात की है इसने a का मान। अब a का जो वैल्यू है वो कितने है 25 है, हमारे a का मान कितना है 5 है। मैंने एक बात आपको कही थी अभी, जो भी कुल देगा हमेशा उसी से भाग करेंगे, अनुपात उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसने कहा a का मान 25 है, हमारे a का मान कितना है 5, तो 5 से जब डिवाइड आप करोगे कितना प्राप्त होगा प्यारे साथियों 5 है। तो 5 पंजे की 25 है, वो तो इसने वैल्यू दे ही रखी थी, और 5 चौके 20, यानी कि b का मान कितना है 20 है। यदि a का मान 25 है तो b का मान आपको कितना प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कहेगा इनका अंतर बताओ, अरे अंतर में क्या दिक्कत है, 5 का अंतर हो गया, काम खत्म। वो कह रहे हैं इनका गुणनफल बताओ, गुणनफल बताओ, हमें गुणनफल नहीं निकालना आता। करना क्या है, दोनों की गुणाई तो करनी है। 25 दूनी के 50 कितना होगा 500 होगा, कोई समस्या। वो कह रहे दोनों का योग बताओ, योगफल ज्ञात कीजिए, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता वो। तो योगफल की बात करोगे 25 और 20 कितना होगा 45 होगा, हो गया काम, तसल्ली मिल गई। अब देखियो भाई कह रहे कि इनका HCF बताओ, में से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन अंतर, दूसरा क्वेश्चन गुणनफल, तीसरा क्वेश्चन योगफल, चौथा जो क्वेश्चन वो क्या है HCF में से। अब ऐसी संख्या देखो जो 25 और 20 दोनों को भाग करते हो, अब बोलो कि 5 संख्या है, 5 के पहाड़े 25 भी आएगा और 20 भी आएगा। वो कह रहे हैं इनका लसाअ बताओ, LCM बताओ। जब LCM की बात करोगे तो LCM कितना होगा 25 20 का 100 होगा। ऐसी संख्या जो 20 और 25 दोनों के ही पहाड़े में आती हो तो क्या बोलोगे आप 100 बोलोगे। बहुत सारे क्वेश्चन फुटापा आपसे कर सकता है, तो घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से। बस एक बात मेरे ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, दे क्या रखा है, जो भी कुल देगा उसी से भाग करना है, काम खत्म। बहुत ही सिंपल है, अनुपात कोई भारी नहीं है, भारी बना दिया जाता है इसे उल्टे सीधे सवाल करा के। पेपर में कभी भी ज़्यादा भारी भरकम सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम भी मैनेजमेंट करना होता है। लेकिन आपको पढ़ाया क्या जाता है कि बस ये पढ़ लो, आज तक किसी ने पढ़ाया ही नहीं होगा। और जिन बच्चे का मैथ वीक है, जिन साथियों का मैथ वीक है, वो पहले हार मान जाते हैं कि बस हमें नहीं पढ़ना है, हमें बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, मैथ समझ ही नहीं आएगा। अरे कोशिश करके देखिए एक बार, इससे आसान कुछ नहीं ना। इससे प्रेम हो गया तो नाम बदल देना हमारा, ठीक है। मैथ से बिल्कुल आपका प्रेम करा के छोड़ेंगे। बस आपको करना क्या है, चलते आपको बस हमारे साथ जो भी कह रहा हूँ वो लिखते चलना है, साथ के साथ काम करते चलना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है, इनका गुणनफल 600 है। दोनों का गुणनफल 600 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 600 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, या a का मान ज्ञात कीजिए, या b का मान ज्ञात कीजिए। एक बार जल्दी जल्दी करिएगा, बहुत जल्दी से। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, दोनों का गुणनफल 600 है, संख्याएं ज्ञात करनी है। प्यारे साथियों दिया क्या है इसने, गुणनफल। क्या दे रखा है, गुणनफल। हमारे का गुणनफल कितना हो, गुणनफल का मतलब गुणा करना, गुणनफल क्या हो गया गुणा करना, काम खत्म बस। दोनों का गुणनफल कितना होगा भाई 6 प्राप्त होगा, 3 दूनी के 6। जब 6 से आप डिवाइड करोगे कितना प्राप्त हुआ, 100 प्राप्त हुआ, काम हो गया इतना। कोई दिक्कत समस्या, हजम हो गई इतनी बात, आगे चले। अब देखिए यहाँ पे जो भाग करने के बाद प्राप्त हुआ कितना हुआ है, 100 प्राप्त हुआ है। लेकिन इसने कहा क्या था, गुणनफल। अभी हमने एक बात करी थी, जब भी किसी चीज की गुणा हम करते हैं हमेशा रूट निकालना पड़ेगा, हमेशा रूट निकालना पड़ेगा। किसका वर्ग है ये, 10 का। 10 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 100 प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। तो संख्या ये पूछ रहा है 10 की 2 में मल्टीप्लाई 20, 10 की 3 में मल्टीप्लाई कितना 30 है। यानी कि जो हमारे पास संख्या है वो कितनी है, 30 और 20 है, 30 20 हो जाएगा। वो कह रहे हैं संख्याओं का हमें तो योग पूछना है, योग बताओ योग कितना होगा। योग का हमें पता ही नहीं, अरे दोनों को जोड़ दो, क्या करना है, 30 20 50 हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा। अंतर कह रहा है, अरे अंतर 10 हो जाएगा भाई, जो पूछ रहे कर दो, कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल भी, इतना काम कर लोगे, अनुपात इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, करने की सभी कोशिश करेंगे, जितने भी भाई है सब कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से ना, भाई बहन जो है जल्दी करिएगा।
ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, उसने कहा इनका जो अनुपात है 5:4 है। ए अनुपात बी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:4 है। वो कह रहा है इनका जो गुणनफल है, इनका गुणनफल 500 है। गुणनफल कितना है? 500 है। तो दोनों का योग ज्ञात कीजिए, दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपके 2017 में एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल उसी के लिए है जिस भाई ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा। अदरवाइज तो फिर पता नहीं क्या क्या निकलेगा, फिर तो बस घूमेगा दिमाग उल्टा सीधा। बराबर में देखें कौन क्या कर रहा है ना, ऐसे ही तो होता है एग्जाम में। अब इसने क्या दिया? गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा? दोनों की देखियो गुणा करके 5 चौका 20 है। अरे इतना काम तो कर लोगे, 1 0 से 1 0 गई, 2 से भाग करो कितना हो गया? 25, 25 आ गया। कितना हो गया? 25, 25 हो गया। करना क्या था? जब भी दो संख्या के हमने गुना करोगे हमेशा वर्गमूल, अरे 25 किसका वर्ग है भाई? जल्दी बताओ किसका वर्ग है? 5 का। हो गया 5 पंजे की 25, 5 चौका 20 है। यानी कि जो वैल्यू है संख्या है वो कितने? 20 25, 20 25 हो गई। वो कह रहे सम बताओ, दोनों का योग बताओ। कितना होगा योग? 45 हो गया। योग कितना होगा? 45। अरे वाह, इतना सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। वो पता कुछ समझ में आ रहा है? वर्गमूल क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ भी x था, यहाँ भी x था। 5 चौका 20 तो हो गया, x की x से मल्टीप्लाई तो x की पावर 2 हो जाएगी। x की पावर 2 का मान 25 है, तो x का मान कितना है? 5 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 25 और 20 कर लोगे, हो गया। कुछ शांति पड़ी है मन को? अनुपात से घबरा रही हो भी ना, मतलब अरे मैथ इतना सिंपल सब्जेक्ट, पता नहीं कहाँ से दिमाग में बैठा लिया कि मैथ बहुत भारी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें के दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। बहुत भारी सवाल है, अभी कह रहा हूं, करके देखिएगा। उसने कहा इनका जो एलसीएम है, इनका जो लसाअ है वो कितना है? 90। इनका जो लसाअ है वो कितना है? 90 है, 90 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। इनका जो लसाअ है वो कितना है? 90 है। लसाअ कितना है? 90 है। ठीक है, कह रहे हैं कि मैसाअ बताओ। क्या बताना? मैसाअ बताना है, या संख्याएं ज्ञात करो। हमें संख्या ही नहीं पता क्या है, तो जब संख्या ज्ञात करने की बारी होगी तो कैसे करेंगे? अब इसने दिया क्या है? पहली चीज लसाअ दे रखा है। अब लसाअ जब निकालने की बारी होगी, इन दोनों का हम लसाअ निकालेंगे तो लसाअ कितना प्राप्त होगा? 6 होगा। कितना प्राप्त होगा? 6। पहली चीज हमने गुणा नहीं करी है। कभी कहो कि गुणनफल हो गया सर, ये तो गुणनफल भी 6 है, लसाअ भी 6। ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में आती हो, 3 के पहाड़े में कितना होगा? 3 दूनी के 6। अब 6 से डिवाइड से करो। जब 6 से डिवाइड करेंगे 15 6 90, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। अब 15 की मल्टीप्लाई करिएगा, 15 दूनी के 30, 15 तिया के 45 है। यानी कि हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है? 30 और 45 है। 30 और 45 पूछ रहे संख्या का सम बताओ। अरे क्या करना है, उठा के जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। पूछ रहा संख्या का अंतर बताओ। अरे अंतर कितना होगा भाई? 15 हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन एक क्वेश्चन अभी 2020 में क्वेश्चन आया है, बहुत आसान है, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसने कहा दो संख्या, देखो संख्या एग्जैक्ट नहीं है, संख्या कुछ और हो सकती है। दिल पे मत लेना, दिल पे छुरियां मत चलाना कि पता नहीं क्या कह दिया सर ने, तो ये क्वेश्चन था ही नहीं। हमने तो 2020 में एग्जाम दे के आए थे, ये था ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि कुछ बैठे होंगे ना अभी कि सर की गलती पकड़ेंगे, सर ने क्या गलती करी है, तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहिएगा। संख्या में दूसरी ले रहा हूँ, लेकिन सेम ऐसा ही सवाल था, इसी पे बेस्ड था। करना क्या? दो संख्या का अनुपात 2:3 है। उसने कहा लसाअ इनका कितना है? 90 है। मैसाअ ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। प्यारे साथी, जो भी एक यूनिट की वैल्यू निकली है हमेशा HCF होगी, हमेशा मैसाअ होगा, हमेशा मैसाअ होगा। क्यों होगा? अरे करके देख लो ना, 30 45 का मैसाअ कितना प्राप्त होगा आपको? 15 प्राप्त होगा, काम खत्म। कुछ भी वैल्यू देगा, हमेशा जो वहां पे निकलेगा वो मैसाअ ही होगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने कहा 3 संख्या है, इस बार 3 लेते हैं। कभी कहो कि 3 वाला तो क्वेश्चन ही नहीं कराया। 3 संख्या है 2 3 4 के अनुपात में। 3 संख्या है 2 3 4 के अनुपात में। क्या है क्वेश्चन? कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 2 3 4 है।
मेन चीज़ है एग्जाम में आपको कुछ पॉइंट पकड़ने हैं। कभी कहो कि यहाँ पे तो ABC लिख रहे हो, ABC तो क्वेश्चन ही नहीं आया, वहाँ पे पहली दूसरी तीसरी संख्या थी। अरे भावना को समझो भाई, भावना को समझो, कहाँ जी रहे हो, कौन सी दुनिया में खो रहे हो अभी ना। अभी बाबू सोना वाली दुनिया में तो नहीं हो, उससे बाहर निकलो तब जाके मैथ कुछ समझ में आएगा। ठीक है, उसने कहा तीन संख्या ABC है 2, 3, 4 के अनुपात में। कहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग यानी कि B तथा C, दूसरी तीसरी का मतलब B तथा C, दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 28 है। कितना का 28 है। दूसरी तीसरी संख्या का योग 28 है। तो बताओ पहली संख्या कितनी है या तीनों संख्याओं का सम कितना है। अरे कुछ भी पूछ ले, क्या दिक्कत। उसने कहा है दोनों संख्याओं का सम कितना है 28 है। हमारे का सम 4, 3, 7, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। कोई दिक्कत है। अरे जो भी कुल देगा उसी को तो भाग करना था। दोनों दूसरी और तीसरी संख्या का सम है कितना 28 है, 28 है। हमारे का दूसरी तीसरी का सम कितना है 4, 3, 7 हो गया, एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। कह रहा पहली संख्या होता है 4 दूनी के 8, दूसरी संख्या होता 4 तिया के 12, तीसरी संख्या होता 4 चौके 16। कुछ भी पूछ ले, वो कह रहा है पहली दूसरी का सम बताओ, पहले दूसरी का सम बताओ। अरे 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन बनाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अनुपात को करना है आपको, थोड़ा बहुत क्वेश्चन की एक बार करने की कोशिश करोगे। एक लास्ट टाइप और करते हैं, इसी में बेसिकली कैसे क्वेश्चन होंगे बाकी हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और जितना भी हो सकता है प्यारे साथियों आपको शेयर करने, देखो मजाक करने का जो मैं बीच बीच में ना आपको कुछ मजाक के तौर पे कुछ भी बोल देता हूँ, वो केवल इतना है कि आप क्लास से बोर ना हो। पहली चीज इतना देखो, ऑफलाइन सेंटर पे हमेशा बच्चे सामने रहते हैं, आप भी देखते हो, बच्चे भी सामने दिखते हैं, तो वहाँ पे एक पढ़ाने का अलग माहौल मिलता है। लेकिन ऑनलाइन है, आपको किसी प्रकार से कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट कब होंगे, क्योंकि फ़ोन की दुनिया है, आपको रील्स भी देखनी है, तो उसी लिए बीच में कुछ ना कुछ हमें बोलना पड़ता है। लैंग्वेज भी हमारी टाउन भी चेंज हो जाती है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग में मत बैठाए। आपको केवल इतना देखना है कि मैथ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस। ठीक है, जैसा भी आपका कुछ भी होगा आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है। आप जरूर लिखिएगा, एक बात दो बात, जो भी बढ़िया लगी है बेकार लगी है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि कोशिश करेंगे अगर बढ़िया है तो और अच्छा करे, अगर बेकार है तो भी और अच्छा करे। ठीक है, कहाँ कमी रहेगी उस चीज़ को भी हम देखेंगे। जैसा अगर मैं क्वेश्चन कहूँ, क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। उसने कहा x अनुपात y, x अनुपात y बराबर 5:6। क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, x अनुपात y बराबर 5:6। कह रहे हैं कि x + 5 अनुपात y + 8 का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 5:8 है, x + 5 y + 8 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ साथी यहाँ पे घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया। प्यारे साथी बहुत ही सिंपल है, कुछ भारी नहीं है। करना क्या है, देखो x का मान आपको पता है कितना दिया है 5 दिया है, और y का मान आपको कितना दिया है 6 दिया है। बस जहाँ x लिख रहा है वहाँ पे आपको 5 लिखना है, जहाँ y लिख रहा है वहाँ पे कितना लिखोगे 6 लिखोगे। अब प्यारे साथी यहाँ पे कितना है x है, x का मान कितना है 5, 5 में 5 ऐड करो कितना होगा 10 होगा अनुपात। y का मान कितना दिया है 6, 8 में 6 ऐड करो कितना होगा 14 होगा। अनुपात पूछ रहा है 2 से डिवाइड होगा कितना 5 बार, और 2 से डिवाइड होगा 7 बार। तो आपका आंसर क्या होगा 5:7 होगा। ठीक है, बाकी जो भी है कल की क्लास में करेंगे। और जितना हो सकता है चैनल को शेयर करिए, अपने इस परिवार को बहुत बड़ा करिएगा। आपके और भी सब्जेक्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। यूपी पुलिस की हिंदी, आपके जो हिंदी वाले टीचर है किसी काम में अभी व्यस्त है, और कोशिश है कि आज कल में 1-2 दिन में आपकी हिंदी की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना हो सकता है, जितना भी आपके मित्र है, भाई बंधु है, दोस्त है, सबके पास चैनल को पहुंचाओ, उन्हें वीडियो दिखाओ। जो मैथ से डरते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आपको टोटल कंपटीशन की तैयारी यहाँ पे होगी। इवन आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए जो साथी जुड़े होंगे उनको बता दूं कि संस्कृत भी आपकी इसी चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। संस्कृत और हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध टीचर हैं हमारे यहाँ के, क्योंकि इनका नेट निकला हुआ है हिंदी में, और संस्कृत में भी एमए है और हिंदी में भी एमए के मास्टर्स की हुई है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल के टीचर होंगे। बहुत ही शानदार टीचर है।
ठीक है, हमें भी पढ़ाया है, हमें भी सौभाग्य मिले उनसे पढ़ने का, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो कोशिश करिएगा जितना भी हो सकता है चैनल को शेयर करिएगा। ओके, धन्यवाद आपका।